तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं, जहां हम एक बहुत ही कमाल की कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी जो ये साबित करती है कि सिर्फ अपने विचारों को बदलकर हम अपनी पूरी की पूरी असलियत को कैसे बदल सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि सक्सेस के लिए तो बस पैसा और संसाधन चाहिए, लेकिन आज की ये चर्चा सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली गेम तो सारा हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। अब जरा इस सवाल को सुनिए, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? एक बहुत ही अमीर सूट बूट वाले आदमी ने स्टेशन के एक भिखारी से अचानक ये पूछ लिया, और सच बताऊं, इसी एक तीखे सवाल ने उस भिखारी के जीवन भर के नजरिए को झकझोर कर रख दिया। हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का जो टर्निंग पॉइंट है, या कह लें कैटलिस्ट है, वो यही एक सवाल है। जरा सोचिए, जो इंसान जिंदगी भर सिर्फ दूसरों के सामने हाथ फैलाता रहा हो, उससे कोई अचानक ये पूछ ले। ये सवाल सीधा उसकी आत्मा पर जाकर लगा। तो भाग एक, स्टेशन की वो मुलाकात। इस पूरी कहानी की शुरुआत, या कह लें इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें उस भिखारी की उस शुरुआती स्थिति को देखना होगा। एक ऐसा इंसान जिसे बस मांगने की आदत है, जो हर आते जाते यात्री से कुछ सिक्कों की उम्मीद कर रहा है। लेकिन तभी एक लंबा सूट बूट पहने हुए व्यापारी वहां आता है और इस भिखारी की पूरी सोच को चुनौती दे डालता है। अब इस तुलना को ध्यान से देखिए। बाईं तरफ जो इस साइकोलॉजिकल रुकावट है ना, वो बिल्कुल साफ है। भिखारी की ये जो लिमिटेड सोच है कि मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं किसी को क्या ही दे सकता हूं, यही वो बेड़ियां हैं जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। लेकिन वहीं दाईं तरफ देखिए, एक व्यापारी की मानसिकता। व्यापारी समझता है गिव एंड टेक, यानी लेन देन के असली मूल्य को। उसका साफ मानना है कि भाई, जब तक आप कुछ दोगे नहीं, तब तक आपको कुछ पाने का कोई हक नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है भाग 2 की, लेन देन का नियम। जब उस व्यापारी ने बिना कुछ वापस लिए भीख देने से एकदम मना कर दिया, तो वो भिखारी अगले 2 दिनों तक एक बहुत ही गहरी और बेचैन कर देने वाली उधेड़बुन में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक भिखारी के तौर पर भला वो किसी को वापस दे भी क्या सकता है। लेकिन असल में यही वो समय था जब उसके दिमाग में एक नया आइडिया आकार ले रहा था। गिव एंड टेक, यानी लेन देन का नियम। ये नियम हमें उस कोर फिलॉसफी के बारे में बताता है कि सच्ची संपत्ति या वेल्थ सिर्फ चीजें बटोरने से नहीं आती, बल्कि इस यूनिवर्सल गिव एंड टेक के फ्लो में हिस्सा लेने से आती है। प्रकृति का भी तो यही नियम है ना? जब तक हम समाज को या सामने वाले को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, तब तक हम बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अब आते हैं भाग 3 पर, शून्य से मूल्य का निर्माण। थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन कहानी तीसरे दिन सीधे एक्शन में बदल जाती है। जब बहुत सोचने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, तो उस भिखारी ने हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। चलिए इन स्टेप्स को देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस है ना, ये दिखाती है कि अपने आसपास के माहौल में छिपी हुई वैल्यू को पहचानना कितनी बड़ी स्मार्टनेस है। इस केस में वो छिपी हुई वैल्यू क्या थी? स्टेशन के आसपास उगने वाले जंगली फूल। भिखारी ने ये रियलाइज किया कि ठीक है, उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत से तोड़े गए उन फूलों को तो लोगों को दे ही सकता है। और इसके नतीजे वो सच में हैरान करने वाले थे। एक सिक्के के बदले एक छोटा सा फूल देकर वहां का पूरा डायनामिक्स ही बदल गया। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि लेन देन का नियम तुरंत असर दिखाता है। लोगों ने बहुत खुशी खुशी वो फूल लिए, और पता है, जो लोग पहले उसे इग्नोर कर देते थे, वो भी अब उसे पैसे देने लगे। उसकी कमाई अचानक से इतनी बढ़ गई कि वो तभी रुकती थी जब उसके पास बांटने के लिए फूल खत्म हो जाते थे। इसके बाद आता है भाग 4, पहचान में बदलाव। ये जो नई और अनएक्सपेक्टेड सक्सेस उसे मिली, उसने एक दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट मुलाकात के लिए स्टेज सेट कर दिया। एक दिन उस भिखारी ने देखा कि ट्रेन में वही लंबा व्यापारी बैठा है। वो तुरंत उसके पास भागा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने फूल उसी व्यापारी को ऑफर किए जिसने उसके अंदर ये चिंगारी जगाई थी। वाह, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। व्यापारी का ये जो रिएक्शन था, जो खुशी थी, उसने एक बहुत ही पावरफुल वैलिडेशन का काम किया। व्यापारी के इन चंद शब्दों ने मानो जादू कर दिया, और पल भर में उस भिखारी की जो इंटरनल आइडेंटिटी थी, जो खुद को देखने का नजरिया था, उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 2 दिन पहले बोया गया वो छोटा सा बीज अब एक मजबूत पेड़ बन चुका था। और जो सबसे अहम पॉइंट है, वो इस एक लाइन में छिपा है, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक इंसान का पूरा पुनर्जन्म है। आसमान की तरफ देखकर पूरे जोश में कही गई ये बात उस सटीक पल को दर्शाती है जब वो इंसान अपने उस पुराने भिखारी वाले स्वरूप को हमेशा के लिए त्याग देता है
और दिलचस्प बात यह है कि इसके ठीक बाद वो उस स्टेशन से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब चलते हैं भाग 5 की तरफ, अंतिम एहसास। कहानी यहां से सीधे 6 महीने आगे जंप करती है। एक ट्रेन के डिब्बे में जहां सूट बूट पहने 2 लोग सफर कर रहे हैं, अचानक उनकी नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। अगर हम इन 3 अहम मुलाकातों को इस टाइमलाइन पर ट्रैक करें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला क्लाइमैक्स हमारे सामने आता है। जब उन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है तो पता चलता है कि ट्रेन में बैठा वो बेहद सफल फूलों का व्यापारी कोई और नहीं बल्कि स्टेशन का वही पुराना भिखारी है। ये जानकर वो दूसरा इंसान जो कि वही पुराना लंबा व्यापारी था, पूरी तरह से सन्न रह जाता है। वो पूर्व भिखारी अपनी सक्सेस का सीक्रेट बताते हुए कहता है कि एक बार जब उसने अपनी उस नई पहचान को एक्सेप्ट कर लिया तो उसे समझ आ गया कि लोग उसे भीख या चैरिटी नहीं दे रहे थे, वो तो असल में उन सस्ते फूलों की कीमत चुका रहे थे। बस इसी एक छोटे से शिफ्ट ने, इसी एक विचार ने उसे अपनी छोटी सी कमाई को री इन्वेस्ट करने और ज्यादा फूल खरीदने और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की ताकत दे दी। और फाइनली भाग 6, सोच बदलो जिंदगी बदलो। जैसे ही वो दोनों व्यापारी अपने अपने स्टेशन पर उतरकर अपने रास्तों पर आगे बढ़ते हैं, इस पूरे एक्सप्लेनर का जो कोर मैसेज है वो हमारे सामने एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। हमारी पूरी की पूरी रियलिटी सिर्फ इस बात पर टिकी है कि हम खुद को किस नजरिए से देखते हैं। इस टेबल को देखिए, ये इस पूरी थीम को कितनी अच्छी तरह समराइज कर रहा है। सीधी सी बात है, सक्सेस कहीं बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में गहराई से छुपी होती है। अगर हम एक छोटी मानसिकता बनाए रखेंगे तो ये गारंटी है कि हमारा वजूद भी छोटा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अपना आत्मसम्मान जगाते हैं, ये हमें बड़ा सोचने पर मजबूर करता है और बिल्कुल यही वो चीज़ है जो सफलता के शिखर तक ले जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए ये आखिरी सवाल हम सबको सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार देता है। ज़रा सोचिए, हमारे और आपके आसपास ऐसे कौन से अनछुए फूल उग रहे हैं जिन्हें हमने आज तक नोटिस ही नहीं किया? अपनी खुद की कीमत पहचानने और लेन देन के इस नियम को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा कि